साथियों नमस्कार, मैं रामफल जांगड़ा डब्बावाली से हैं। आज तारीख 5 है। जातिगत जनगणना को लेकर के पैदल यात्रा है पंजाब से डब्बावाली से शाजापुर बॉर्डर अलवर राजस्थान। हम जानना चाहेंगे कि इस यात्रा की ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई है जो कुछ ही लोग रोडों पे भटक रहे हैं। ये क्यों भटक रहे हैं, क्या मजबूरी है, क्यों समाज नहीं जाग रहा है, ये बड़े बातें हैं। समझने के लिए हमारे साथ आज यात्रा शुरू है वीरेंद्र सिंह भागोरिया, उनसे ही हम बात करेंगे। भागोरिया जी, नाम बताइए। भागोरिया जी, मैं आपका परिचय बताइए। आपका नाम? मेरा नाम किशोरीलाल जाड़प गंगवा। सुखबीर सिंह दीप कुमार नारगवाड़ा लखवाड़ा। वीरेंद्र सिंह बागोरिया। दुलाराम यादव। देवराज कारकवाड़। इंद्राज कारकवाड़। भूप सिंह गुज्जर, जिसका इंतजार था वो भी आ गए हैं। देखिए जी भागोरिया जी, बताइए क्या जरूरत है। सब लोग घरों में आराम से चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, अपनी दुकान खोल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, घरों में हैं। आप क्यों भटक रहे हो? उदाहरण के तौर पर भारत एक शरीर है, एक शरीर है एक आदमी का, उसका सभी अंग जो है ना ठीक नहीं है। कुछ एक अंग बहुत बड़ा है, एक अंग बिल्कुल छोटा है। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से नहीं सुनता। एक पैर से लंगड़ा है, एक पैर बड़ा मजबूत है। इसका एक्सरे होना चाहिए। क्या बीमारी है इसके अंदर, ये क्यों छोटे बड़े हैं? मतलब कहने का है ये भारत देश जातियों का देश है। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक वर्ग, अनेक वर्ण है। और जो जाति जनगणना 1931 में लास्ट बार हुई थी, जिसमें जातिवार जनगणना की गई थी, उसके बाद देश में जातिवार जनगणना नहीं हुई। भागोरिया जी, 100 साल में कुछ नहीं बिगड़ा, आप क्या कर लोगे? अब इस देश के जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उन लोगों को मजबूत करने के लिए एक एक्सरे बनाने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट एक्सरे हो कि कौन किसके पास क्या है, किसको क्या नहीं मिला, शिक्षा क्यों नहीं मिली, रोजगार क्यों नहीं मिले, जमीनें कितनी है, जीवन कैसा है। अरे नहीं चाहिए जमीन, हमारा पेट भर रहा है, हम ठीक से जीवन यापन कर रहे हैं। अगर जमीन की जरूरत होती अति पिछड़ों को तो वो आंदोलन करते, धरने करते, प्रदर्शन करते, ज्ञापन देते। ये तो अपनी चाय के दुकान खोल करके मस्त बैठे हैं। भारत का संविधान सभी को सम्मान, सभी को न्याय देने की बात करता है। उस संविधान के अनुरूप बहुत सी ऐसी जातियाँ ये जैसे धोबी समाज है, नाई समाज है, पूरे हरियाणा में आज तक एक भी आदमी विधानसभा का सदस्य नहीं बना। उनका शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, उनके रहने की व्यवस्था कैसी है, उसका एक्सरे करवाने के लिए ये जाति जनगणना इस देश की बहुत ज़रूरी है। और बिहार में अभी सरकार ने जाति जनगणना करवा करके बताया कि 63% बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और 10.5% ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और भूमिहार हैं, जो 95% देश की भू संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। और जो 90% लोग हैं, उनके पास इस देश में कुछ भी नहीं है, ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना जमीन है। अरे आप अपनी अपनी जाति करते फिर रहे हो। इस देश के अंदर कभी मजदूरों की भी बात करिए। ये देखिए, ये पंजाब से हरियाणा के सटे हुए बॉर्डर के लोग हैं, इनकी हालात देखिए, फेस देखिए। और जो दिल्ली के अंदर मोटे मोटे पेट वाले हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं भड़ुआ, मुल्ला, कटुआ, ये लोग सुन लेते हैं, हंस लेते हैं और बात को इनको। और आप क्या कहोगे मजदूरों पे? ऐसा कोई आदमी इस देश में नहीं है जिसकी जाति नहीं है। हर आदमी की जाति है। अगर आदमी की जाति है तो उसको गिरना क्यों नहीं चाहिए, उसकी गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके हालात पर सरकार ने क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट लेनी चाहिए। ये जरूरी मामला है। अनेक राजनीतिक दल इस मांग के साथ खड़े हैं, पर कुछ पूंजीपति जो अडानी अंबानी के सहयोग से जो राजनीतिक दल चलते हैं, जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, जो राजनीतिक न्याय के विरोधी हैं, जो आर्थिक न्याय के विरोधी हैं, वो इस आंदोलन को, इस जाति जनगणना को नहीं करवाना चाहते। और हमारी लड़ाई है इस देश की 10 साल के बाद जो जाति जनगणना होती है, जो 2021 में जो होनी थी, वो आज तक नहीं हुई।
और उस कई बार आश्वासन देने के बाद भी जातिगत जनगणना करवाने वाले भागोरिया जी वही जालिए जो संघ विचारधारा के हैं, बीजेपी के हैं, किसान विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी, और उसी के साथ जा रहे, आप उन्हीं का प्रचार कर रहे हो। इसमें सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा कर्पूरी ठाकुर जी हुए, बीपी सिंह जी हुए, ज्योतिबा राव फूले हुए, और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने इस देश के आम लोगों की, गरीब से गरीब लोगों की, आखिरी लोगों की लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक देश में हर आदमी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा। तब तक ये यात्रा यहाँ डब्बावाड़ी से आज 5 फरवरी को चली है, और 3 मार्च को शाजापुर खेड़ा अलवर जिले में यात्रा खत्म होगी। इससे पहले सतनाड़ी से चल के चंडीगढ़ अप्रैल 2023 में एक यात्रा चली थी। ये दूसरी यात्रा है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई इस देश का संविधान हमारे को अधिकार देता है, और हम लड़ेंगे और न्याय प्राप्त करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ भागोरिया जी। यात्रा शुरू हो गई है, तमाम सारी बात हुई। आप इस बात पे लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि इस देश के अंदर जो शिक्षा की बात नहीं करने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर जो अपने हक अधिकारों की बात नहीं करने वाले हैं, उन लोगों के साथ आप अपनी बात को इसी तरीके से इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पूरे ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आर्थिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजनीतिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे जीतेंगे जीतेंगे, खाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, खाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।